तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग 39वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल हमने सुना था कि श्री चैतन्य महाप्रभु को गुरु, श्री राधा कृष्ण प्रेम के गुरु के रूप में हमें भजन करना है, क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र गुरु हैं। कृष्ण ही अपने विषय में एकमात्र बता सकते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं बता सकता। तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण ही स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, श्री राधा रानी के अनुगत में सेवा प्रदान करने के लिए। वो अनुगत में कई लोग केवल बोलते हैं गोपी भाव की सिवा, ये गलत बात है। श्री राधा रानी के अनुगत में सर्व प्रकार की सेवा, केवल राधा रानी गोपी भाव ही नहीं प्रदान करती, अपितु राधा रानी तो सर्वभावमयी है। तो शांत से लेकर के मधुर तक के जितने भी जन हैं वो श्री राधा रानी के अनुगत हैं। इसी प्रकार बलराम जी शांत से लेकर के मधुर तक रस, मधुर में एक स्थान है, एक जगह है, एक लिमिट है, वहाँ तक के वो रसों को प्रदान करते हैं। तो इसलिए बलराम जी भी गुरु नित्यानंद, गुरु श्री चैतन्य, सर्वगुरु उत्तमाय श्री चैतन्याय नमो नमः, यही भाव से ही भजन करना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण समझकर महाप्रभु से रास विलास की बात या रास की अभिलाषा, वो सही नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जिस भाव में, जिस रूप में हैं, उसी भाव और उसी रूप की आराधना उन्हीं के अनुसार करनी चाहिए। ये एक मुख्य बात है। कल हमने श्रवण किया था इस बात को। कहते हैं अष्टकालीय कृष्ण लीला के उद्बोधक भाव स्वरूप गौर लीला का स्मरण सब लीलाओं से पहले ही करना और भजन गुरुदेव को ब्रज यूथेश्वरी या सखी के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं समझना। ये मधुर लीला का चिंतन विजय के लिए बोला जा रहा है। आप लोग जो श्रवण कर रहे हैं, आप सबके लिए यही भाव है, ऐसी बात नहीं है। जिसका जो भाव प्रकट होगा, गुरुदेव उसी स्वरूप में उन्हें दिखाई देंगे। कहते इस प्रकार भजन करते हुए ब्रज लीला में प्रवेश करो। विजय कहते प्रभु अब तो मेरी ऐसी इच्छा हो रही कि दूसरी सारी युक्तियाँ शास्त्रों की, समस्त प्रकार के मार्गों को छोड़कर श्री गौरांग द्वारा प्रकटित अष्टकालीन कृष्ण लीला में अपनी गुरु रूपा सखी के अनुगत होकर उचित सेवा करूं। कृपया यह बतलाइए कि ऐसा करने के लिए इस विषय में मन को स्थिर कैसे किया जाए, क्योंकि मन बहुत से कार्यों को करना चाहता है। मन कहीं कहीं अनुकूल और प्रतिकूल अवस्थाओं को देखता है, इसलिए अनुकूल में भजन करना चाहता है, प्रतिकूल में भजन नहीं करना चाहता है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार से मन को मैं स्थिर करूं? गोस्वामी कहते हैं इसके लिए दो विषयों की परिष्कृति की आवश्यकता है। दो चीज़ें इसमें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। पहली,
उस उपासक परिष्कृति, दूसरी उपास्य परिष्कृति। उपास्य जिनकी उपासना करनी है, उपासक जिसने उपासना करनी है। मतलब भक्त और भगवान का बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। तुमने रस तत्व जान लिया है, अतएव तुम्हारी उपास्य परिष्कृति हो चुकी है। तुमने इस रस तत्व को जान लिया है, इसलिए तुम्हारी उपास्य परिष्कृति, अर्थात तुम मधुर रस के संबंध में लगभग सब कुछ जान चुके हो, इसलिए तुम्हें उपास्य के लिए तुम्हें अभी कोई मतलब लक्ष्य के लिए तुम्हें अभी कोई संशय नहीं है। इसलिए तुम जो है अपनी स्थिति की बात करो, तुम्हारी स्थिति के अनुसार तुम्हें किस प्रकार से भगवत प्राप्ति, भगवान की सेवा की प्राप्ति हो सकती है, ये यहाँ पर बात बतलाई जा रही है। देखिए, कुछ एक बातों को हमारे शुरू में मठ में मना किया जाता था, और वो मना किया जाता था उनके लिए जो लोग अभी नए नए साधना में आए हैं। इसलिए जो लोग अभी नई नई साधना में आए हैं, उन लोगों के लिए ये भाव या ये बातें अनुकरणीय नहीं है। मतलब जैसे गुरुदेव का भाव है या गुरुदेव की दिव्य अवस्था है, वो अनुकरणीय नहीं है, अनुसरणीय है। जब वो कृपा करके हमको उन भावों को प्रदान करेंगे, तब हम उसको उनके अनुसार चल पाएंगे। इसलिए आप श्रवण कर सकते हैं, परंतु हर व्यक्ति नहीं। यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा, कम से कम जिसे 20 साल भजन करते हो गए, हरि नाम लेकर के संध्या वंदन नित्य प्रति करते हो गए, बिना नागा हरि नाम करते हो गए, उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए। ये बात यहाँ पे लिखी है, गोपाल गुरु गोस्वामी ने कही थी। कहते हैं, इसलिए अब उपासक परिष्कृति के संबंध में 11 प्रकार के भाव हैं। उपासक परिष्कृति, जो उपासना करने वाला है, भक्त जो है, उसकी सफाई की जरूरत है, उसकी क्लियरिटी की जरूरत है, उसका स्पष्ट होना जरूरत है। जिनमें से तुमने लगभग सबको पा लिया है। 11 भाव हैं, 11 बातें, और लगभग तुम सबको प्राप्त कर चुके हो। केवल उसमें थोड़ी सी स्थिति की आवश्यकता है, टिकाव की जरूरत है। विजय कहते हैं, उन 11 भावों को एक बार फिर से बड़ी बातें समझाने की कृपा करें। 2 बार इस विषय को उठाया गया है। गोस्वामी जी कहते हैं 11 भाव कौन कौन से हैं? संबंध, उम्र, वय, नाम, रूप, यूथ, वेश, आज्ञा, वास, सेवा, पराकाष्ठा, श्वास और पाल्यदासी भाव। ये 11 भाव हैं। इन 11 भावों में भावित होकर के भगवान की सेवा करनी है। क्या क्या है, एक एक को विस्तार से सुनिए। विजय जी ने पूछा, जो आपने 11 भाव कहे हैं, उसमें संबंध के विषय में आप बतलाइए। कहते हैं गोस्वामी जी, संबंध भाव ही इस विषय की भित्ति स्थापन नींव डालना है। संबंध काल में कृष्ण के प्रति जिसका जो भाव होता है, उसी के अनुरूप उसकी सिद्धि होती है। संबंध काल में, अर्थात मेरा ठाकुर जी से क्या भाव है, मैं ठाकुर जी की कौन सी सेवा करूं, जो सेवा आत्मा तक को छू ले, वही सेवा, वही भाव मेरा संबंध है। कृष्ण मेरे प्रभु हैं,
ऐसा संबंध स्थापन करने से दास भाव होता है। राधा रानी मेरी स्वामिनी है, ऐसा भाव दृढ़ होने से दास्य भाव होता है। तो वैसे तो सबका ही दास भाव है, परंतु प्रभु शब्द के रूप में नहीं है। प्रभु शब्द के रूप में जहाँ पर भाव आता है वहाँ पे दास्य भाव होता है। अन्यथा माता पिता, ठाकुर जी के सखा सखियाँ सभी तो सेवा कर रहे हैं, तो सेवा भाव होना अलग बात है और सेवक का भाव होना अलग बात है। सेवक का भाव मतलब मेरे प्रभु हैं, मैं उनके साथ उनको शासन नहीं कर सकता। माधुर्य में थोड़ा सा ढील है, परंतु वो भी वात्सल्य माधुर्य के अंतर्गत, दास से दास के अनुगत कभी नहीं होता प्रभु पे शासन की बात। उदाहरण के लिए नंद महाराज के दास चित्रक पत्रक इत्यादि, उन दासों के जो दास हैं वो अपने प्रभु के द्वारा कृष्ण को ताड़न, प्रीति इत्यादि देखने पर उनके हृदय में भी वो भाव संचारित होता है, लेकिन वो कभी कल्पना नहीं कर सकते दास दास दासानुदास वाले कि हम कृष्ण को ताड़न भर्षण करें। ये बात समझिएगा। जब हम लोग मधुर भाव, दास्य, साख्य, वात्सल्य इत्यादि भावों की चर्चा करते हैं तो उसमें एकदम सखा मतलब श्रीदाम बन गए, सखी मतलब राधा रानी बन गए, वात्सल्य में का मतलब माता बन गए, यशोदा बन गए, ऐसा नहीं होता है। ये अनुगत्यमयी सेवा का ही भाव है। तो इसमें संबंध जो है हमें कृष्ण से डायरेक्ट संबंध है, ऐसा भाव मेरे हिसाब से ऐसा भाव पूर्ण शुद्ध भाव नहीं है। अनुगत्य भाव, मेरे गुरुदेव के चरणों की दासी दास, ये भाव, और गुरुदेव वहाँ पे जिस भाव में है उस भाव को संबंध में समझना, यही वास्तविकता में संबंध भाव है। सखा मानकर संबंध स्थापन करने से सखा, पुत्र मानकर संबंध करने से माता पिता हुआ जाता है। स्वकीय पति मानकर संबंध स्थापन करने से पुर की वनिता हुआ जाता है। ब्रज में शांत नहीं है, ये देखिए हम बोलते हैं ब्रज में शांत भाव नहीं है, वहाँ दास्य भी संकुचित है। ब्रज के अंदर दास्य भाव भी और शांत भाव भी संकुचित है। इसका मतलब क्या हुआ? शांत भाव नहीं, सारा ब्रज तो शांत है, सारी गुलमलताएं, सारे पुष्प शैया सब तो शांत है, फिर शांत नहीं है क्यों बोला? इसका मतलब ये है, दो भाव लिए जा सकते हैं कि जो दास्य साख्य वात्सल्य मधुर की बात करने वाले हैं उनमें बाकी भाव मिश्रित हैं, दास्य में अन्य भाव मिश्रित हैं। शांत में शांत पूरी तरह शांत नहीं है, मतलब कृष्ण के आने से अपने आप ही रोमांचित हो जाता है वृक्ष और झरझरा करके वह फूलों की वर्षा करने लगता है। लेकिन फल वाले वृक्ष थोड़े और तन जाते हैं, अपने सुस्वादी फूलों को कृष्ण के सामने दिखा करके तने रहते हैं, जिससे कि श्री कृष्ण श्री चरणों को स्पर्श करते हुए अथवा उनके सखा लोग कृष्ण के स्कंध पे आरोहण करके मेरे फल को तोड़ेंगे, इस भाव से वो तन जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय, यहाँ के पेड़ पौधे जड़ की तरह शांत नहीं हैं, यहाँ पे शांत में भी दिव्य भाव है। तो इसलिए ब्रज में शांत कहने के लिए कोई अलग से, जैसे योगी ऋषि मुनि लोग भगवान के ध्यान को करते हैं,
ऐसा शांत नहीं है। यहाँ शांत भी सेवा में है, दास्य भी संकुचित है। संकुचित का मतलब दास्य भाव में भी ठाकुर जी के अनुकूल ही करना है, ऐसा नहीं है। प्रतिकूल भी करके अनुकूलता हो सकती है। फिर भी आगे कहते हैं, उपासक की स्वाभाविक की रुचि के अनुसार संबंध स्थापित होता है। तुम स्त्री स्वभाव के हो, तुम्हारी रुचि भी पारकीय रस में है, अतएव तुम ब्रजबनेश्वरी के अनुगत हो। तुम्हारा संबंध यह है कि मैं श्री राधिका की परिचारिका सेविका की सेविका हूँ। श्री राधिका मेरी जीवितेश्वरी हैं, मेरे जीवन की ईश्वरी हैं। कृष्ण उनके जीवित ईश्वर हैं, कृष्ण श्री राधा जी के जीवित ईश्वर हैं। अतएव श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही मेरे प्राणेश्वर हैं। ये भाव जो विजय कुमार हैं उनको गुरुदेव ने समझाया, सिखाया। इस भाव में भावित होकर के अब विजय कुमार जी जब भजन करेंगे तब दिव्य भजन उनका शुरू होगा। ये भाव में भावित होना बहुत दुर्लभ है। ये भाव में भावित होना बहुत कठिन भी है, क्योंकि जब पारकीय भाव शब्द प्रयोग हो रहा है कि तुम पारकीय भाव की परिचायिका हो, तो वहाँ निश्चित ही कहीं ना कहीं किसी न किसी सखा के साथ तुम्हारा नित्य संबंध है। और वह सखा कृष्ण का, जिसके साथ में तुम्हारा नित्य संबंध है, उसके अनुगत में, उनके साथ में कृष्ण से मिलन की लालसा, श्री राधा रानी की सेवा में जाने की लालसा, यही तुम्हारा संबंध के अंदर भाव है। विजय ने कहा, सुना है हमारे आचार्य जीव गोस्वामी स्वकीय भाव के संबंध को उचित समझते थे। क्या ये बात सत्य है? क्योंकि जीव गोस्वामी ने पारकीय भाव को थोड़ा स्वीकार नहीं किया। वो कह रहे हैं कि पारकीय तो भाव हो ही नहीं सकता। मैं कृष्ण की हूं, मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं। ये जो भाव है ये तो नित्य आत्मा का संबंध है, ये आत्मा का भाव है। इस भाव में दूसरा या माया के द्वारा निर्मित कोई और व्यक्ति ये कैसे आ सकता है? इस तरह का जीव गोस्वामी ने लोगों के हृदय में जो भाव था उसको पुष्ट करते हुए जीव गोस्वामी ने स्वकीय को ही स्थापन किया है। परंतु जीव गोस्वामी पारकीय के विरोधी नहीं थे, तो इसलिए स्वकीय, अपनी पत्नी, परकीय, दूसरे की पत्नी, इस प्रकार के जो भाव हैं, जो वास्तविकता में गोलोक धाम में इनका कोई भी अवस्थान नहीं है, परंतु भगवत लीला की पुष्टि के लिए अन्य गोपों की पत्नियां, जो आजकल लीला चल रही है हमारे फागुन में, अन्य गोपों की स्त्रियां कृष्ण को अपना देवर मानते हुए, कृष्ण को अपना उपपति मानते हुए उनके साथ में झगड़ा करते हुए लीला करती हैं। इसमें जो दिव्य भाव या रस है, वह साथ में रहने वाले जो अनुचरियां हैं उनके अंदर ऐसा दिव्य भाव प्रकटित नहीं होता। इसलिए इसको थोड़ा मुख्य रूप से लिया गया है। कहते जीव गोस्वामी जी ने विशेष रूप से स्वकीय को लिया। गुरु गोस्वामी कहते हैं, श्रीमन महाप्रभु का
कोई भी ऐसा एक भी अनुचर नहीं है जो शुद्ध पारकीय भाव से रहित हो। शुद्ध पारकीय शब्द प्रयोग किया है। शुद्ध पारकीय मतलब कृष्ण ही मेरे प्रभु हैं, कृष्ण ही मेरे इष्ट अभिष्ट हैं, यह शुद्ध पारकीय। इसमें कहाँ गड़बड़ी है? ये तो इस संसार में, इस वक्त इस संसार में कोई इसका अनुकरण करने लगे, अनुसरण नहीं अनुकरण, नकल मारने लगे, तब जा कर के गड़बड़ी होती है। हमारे ब्रज की एक रीत मैंने देखी, अपने पूरे ब्रजमंडल में एक रीत देखी। गोकुल महावन में था तो ब्रजवासियों के साथ में बड़ा विशेष संबंध था। उनमें जो 70 साल 80 साल की माताएं आती थी, वो कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव युक्त नहीं होती थी सभी, किसी किसी का वात्सल्य भाव था, लेकिन कोई कोई वो होरी में मतलब ठुमका लगाती, निक आगे या शाम तो पे रंग डारू, निक आगे आ गया शाम तो पे। अब आ गया क्यों बोल रही है शाम? तो वो तो है ही सामने नहीं, नेक आगे मतलब मेरे पास थोड़ा, मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ, तो पे रंग डालो। और जब रंग लगाती है तो उसको जहाँ उनके जो वृद्ध पति हैं उनके हृदय में तनिक भी भाव नहीं आता कि मेरी पत्नी ठाकुर जी से ऐसे दिव्य प्रेम सखी का भाव रख करके प्रेम कर रही, वो भी उसी में नाचते हुए हमने अपनी आंखों से देखा। वो भी सखा भी जो है, मतलब जो उन माता जी के जो पति, वो भी नाचते, आ गया निक आ गया शाम तो पे रंग डारू निक। फिर वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको उनको कृष्ण और बलदेव बना करके बस फिर उनके साथ खेलते हैं। सारे ब्रजवासी, छोटी छोटी गोपियाँ, छोटी छोटी ब्रजवासिनें, छोटे छोटे बच्चे, इनके अंदर भाव ही ऐसा है कि वो कृष्ण अपने प्रियतम हैं। अब वो सखा भी प्रियतम समझता, मतलब जो ब्रजवासी बालक है वो भी ऐसे ही समझता है। उन ब्रजवास के बालकों में से कोई कोई होता है तो हमारा सखा है, नहीं तो कईयों को मैंने देखा होली के समय में घूंघट करके खूब ठुमके लगाते हुए ठाकुर जी के साथ में वही दिव्य भाव कि वो भी गोपी ही हैं, ऐसे ब्रजवासियों को हमने देखा है। तो भैया, ब्रज के प्रत्येक कण के अंदर कृष्ण के लिए समर्पण है, तो वह समर्पण भाव जो है, संपूर्ण अर्पण भाव जो है, कई बार मैं बोला हूँ इस बात को, जब हम कहते हैं भगवान को भोग लगा दीजिए, मतलब भगवान को जो वस्तु है वो अर्पण कर दीजिए ग्रहण करने के लिए। तो भोग उपभोग होता है थोड़ा सा विशेष रूप से, और संपूर्ण भोग पूरी तरह से समर्पित फिर उठने वाली बात नहीं। ये भोग उपभोग संपूर्ण भोग संभोग, ये जो शब्दों का प्रयोग ब्रज में हुआ है, इसमें कृपया निवेदन है हाथ जोड़ करके इसका अनर्थ मत कीजिए। इसमें हमारे ब्रज के एक एक ब्रजवासी के अंदर में ये 40 दिन तक कौन होली खेल सकता है जी? सबके अंदर हर्षोल्लास रहता है, गांव गांव में ठाकुर जी के भाव में, चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो, क्योंकि कंस के वंश के, कंस के अनुचरों के अनुचर भी जो हैं आज भी ब्रज में हैं, तो वो ऐसे ही क्यों ना हो, नास्तिक ही क्यों ना हो, परंतु होली के समय में
वो दूर बैठे गाली देते हुए देख रहे हो, कन्हैया बन गए, कृष्ण बन गए, रास रच रहो, जी कर रहो, वो करो, करते हुए गाली देते हुए भी उसको घृणित नहीं समझते हैं। सोचिए, जो जन्म जन्म से इसी भाव में, इसी ब्रज में बार बार आकर के इसी भावनाओं से कि कृष्ण एक दिन आएंगे और हमारे साथ लीला करेंगे, जो जन्म जन्मांतरों से बैठे हुए हैं, आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, या शरीर रहित हैं, शरीर रहित बहुत से दिव्य आत्माएं, बहुत से दिव्य महापुरुष इस नित्य वृंदावन धाम में विराजमान है। उनसे बहुत विरले लोगों का संपर्क होता है। करोड़ों लोगों में से कोई 2, 4, 10 लोगों को ही उनका संपर्क होता है। तो हमारी अज्ञानता ये है कि हम उनको समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर जो बात कह रहे हैं, शुद्ध पार किया। शुद्ध पार किया मतलब हर किसी का कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, हर किसी ब्रजवासी का भाव है। कई बार वो ब्रजवासी दिखने में मुंह के अंदर पान चबा रहा है, स्मेल आ रही है, फिर भी वो कृष्ण को गाली भी दे रहा है। गाली देते हुए भी उसके लिए जो है, कोई और कृष्ण के बारे में कुछ गाली देखे तो देखे, चाहे जितना बड़ा महंत क्यों ना हो, जितना बड़ा संत क्यों ना कहलाने वाला हो, उसको रेल बना देते हैं। हमारो कन्हैया, हम जो मर्जी कहें, तू उंगली कैसे उठा रहे हो, ऐसे भाव हैं। इसी को बोलते शुद्ध पार किया। हमारा है ये भाव। कहते हैं जीव गोस्वामी जी ने उसी भाव को विशेष रूप से रखा है, और चैतन्य महाप्रभु के अनुगत अनुचर जितने भी हैं वो सभी इस भाव को स्वीकार करते हैं। श्री स्वरूप गोस्वामी के अतिरिक्त इस रस का भला कौन गुरु है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो हैं, राय रामानंद और स्वरूप दामोदर गोस्वामी इस रस के गुरु हैं। उन्होंने शुद्ध पार किया भाव की शिक्षा दी है। श्री जीव गोस्वामी का भी वही मत है, श्री रूप और सनातन का भी वही मत है। श्री जीव का अपना अलग किसी प्रकार का स्वकीय भजन नहीं है। श्री जीव गोस्वामी भी उनके अनुगत में हैं, इसलिए उनका अपना कोई अलग से भजन नहीं। वो सखी अनुगत, सखीर अनुगत करी पाल्यदासी सदा भाभी सेवी दोहार चरण। तो सखी अनुगत में पाल्यदासी के रूप में श्री जीव गोस्वामी इत्यादि जो हैं, वो सभी लोग उस भाव में हैं। इसलिए कहते तब एक बात है, वह यह कि जब उन्होंने देखा कि ब्रज में कुछ उपासकों में स्वकीय भाव की गंध थी, अर्थात ब्रज के भीतर बहुत से उस वक्त लोग थे जब जीव गोस्वामी पाद थे, उनके अंदर स्वकीय भाव था कि राधा रानी कृष्ण अभिन्न तत्व, कृष्ण ही हैं, कृष्ण से अलग तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो कृष्ण से अलग राधा रानी कहीं रह रही हैं, छुप के मिलने के लिए आ रही हैं, ये बातें उन लोगों को बड़ी कड़वी लगती। आज भी ब्रज के अंदर ऐसे परम प्रिय स्वकीय भाव के महापुरुष हैं जो श्री राधा रानी को किसी अन्य व्यक्ति का अनुगत्य या अन्य व्यक्ति के बीते अंडर में रहते हुए कभी भी नहीं स्वीकार करते। उल्टा जो लोग बोलते उनको गालियां और देते। जैसे गौड़ीय वैष्णव कभी भी नंदनंदन कृष्ण को वो द्वारिकाधीश हैं इस रूप में स्वीकार ही नहीं करते। कहते है ही नहीं, द्वारिकाधीश कैसे हो सकते, नंदनंदन तो कभी गए ही नहीं। इस प्रकार से जैसे गौड़ीय वैष्णवों की निष्ठा है कि हमारे कृष्ण राधा जी को छोड़ के कभी गए नहीं, अपनी निष्ठा की बात है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए, बाहर की दृष्टि से देखा तो वो तो गए,
तभी तो रोई, तभी तो रोका, तभी तो बिलख रही हैं, विरह में तड़फ रही हैं, तभी तो जाइए यहाँ ब्रज छोड़ करके वो भी गई प्रभास क्षेत्र में मिलने के लिए, कुरुक्षेत्र में मिलने के लिए। क्यों गई? अगर ब्रज में कृष्ण है, कृष्ण तो अनंत रूप धारण करके रह सकते हैं, एक रूप में ब्रज में रह ही सकते थे, मूल रूप से रह जाते, बाकी रूपों से इधर उधर चले जाते। तो ये बातें मतलब द्वंद्व वाली हैं। तो इसलिए जो शुद्ध परकीय, शुद्ध स्वकीय भाव में रहने वाले जो ब्रजवासी हैं, जो श्री राधा रानी और कृष्ण को कभी भी कल्पना नहीं कर सकते कि कोई बीच में आयन घोष या सास है या ससुर है या ननद है, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो लोगों के सामने जब गौड़ीय वैष्णव कभी इस प्रकार की लीला, जो कि लीला कृष्ण के रसास्वादन को वर्धन करने के लिए की गई, उस लीला को बोल दें तो गालियां और देंगे, डंडे और मारते हैं। हमारी राधा रानी को, हमारी लाडली जी को, हमारी स्वामिनी जी को, हमारी प्रिया जी को तुम जो है कृष्ण से अलग कर रहे हो। अरे ये नित्य निकुंज में निवास करने वाली युगल जोड़ी है, कभी नित्य निकुंज से बाहर निकलती नहीं है। तुम्हारे होंगे कुछ, तुम्हारी राधा कोई और ही होगी। इस प्रकार से ब्रज के अंदर श्री राधा रानी का स्वकीय भाव ही शुद्ध रूप से प्रचलित था। तो जीव गोस्वामी पाद ने उनके उस भाव की पुष्टि करते हुए सबका स्वकीय भाव ही दिखला दिया। तो उसमें कोई दोष नहीं है। समर्था रति, जहां समंजसा रति की गंध को प्राप्त होती है, वहीं पर ब्रज का स्वकीय भाव है। जहां पर रति भगवान के साथ प्रीति, जो रत होना है, वो समर्थ होती है, वहीं पे समंजसा रति की गंध को प्राप्त हो जाती है। वो समान भाव, उसमें कहीं दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसी रति जो है वह प्राप्त होती है। वही ब्रज का स्वकीय भाव है। कहते उसी भाव से जिनकी कृष्ण संबंध स्थापन काल में थोड़ी सी स्वकित बुद्धि होती है, वही स्वकीय उपासक हैं। अब देखिए, इस दिव्य भाव में श्री राधा रानी और कृष्ण नित्य निकुंज निवासी हैं, नित्य लीला परायण हैं। इस भाव में भावित श्रीमन निम्बारकाचार्य जी महाराज और उनके अनुगत जन स्वामी हरिदास जी महाराज, जहाँ जितने वल्लभ संप्रदाय के विशाल संप्रदाय है, वल्लभाचार्य संप्रदाय, इन सब के जितने भी आचार्यगण हुए हैं, उन्होंने राधा गोविंद जी को नित्य निकुंज निवासी ही माना है। तो ऐसे दिव्य भाव को आप कैसे नकार सकते हैं? बीच में राधा रानी के कोई और व्यवधान नहीं है कि राधा रानी को व्यवधान पार करके आना पड़ेगा। ऐसा उनका दिव्य भाव है। उस भाव की पुष्टि के लिए ही जीव गोस्वामी ने दोनों प्रकार के, अर्थात शुद्ध पारकीय उपासक और स्वकीय मिश्रित भाव के उपासक शिष्य थे। इसलिए उन्होंने अपने नाना प्रकार के रुचि वाले शिष्यों के प्रति पृथक पृथक उपदेश रख छोड़े हैं। अलग अलग उपदेश उन्होंने दिए हैं। और फिर कहा है, स्वेच्छया लिखितम किंचित, मैंने थोड़ा सा स्व इच्छा से ऐसा लिखा है, इत्यादि लोचन रोचनी गत उनके श्लोकों में ये बात स्पष्ट रूप से स्वीकृत है। विजय कहते अच्छा, अच्छी बात है। मैं जान गया कि हमारे विशुद्ध गौड़ीय मत में विशुद्ध पारकीय भजन ही स्वीकृत है। अब मैं संबंध समझ गया। कृपया उम्र की बात, वय की बात बताइए। वय क्या है, उम्र क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, कृष्ण के साथ तुम्हारा जो संबंध है, उससे तुम्हारा एक अपूर्व रूप उदित हुआ।
वह स्वरूप ब्रज ललना स्वरूप है, ब्रज की बालिका का स्वरूप है। अतएव उसमें सेवा के लिए उपयुक्त वय का आवश्यक प्रयोजन है। सेवा करने के लिए उपयुक्त उम्र चाहिए। कहते किशोर वयस ही इसका उपयुक्त वयस है। किशोर बिल्कुल नई नवेली अभी भाव की भक्ति है, नई नवेली अभी यौवन से पहले, जवानी से पहले की पहला पड़ाव, उसको किशोर कहते हैं। इसकी अवस्था होती है 10 से 16 साल की, 10 साल से लेकर के 16 साल। कहते इसी वय संधि, इसे वय संधि भी कहते हैं। तुम्हारी वय संधि 10 से लेकर बढ़ते बढ़ते 16 तक जाएगी। बाल्य, पौगंड और वृद्ध वयस, ये 3 अवस्थाएं ब्रजलालनाओं की नहीं होती। ना तो बालक होती हैं, ना पौगंड होती हैं, ना वृद्ध होती हैं। अपने आप को सदा किशोरी ही समझने का अभिमान करना, इस प्रकार से उनको आदेश दिया। अपने को सदा किशोरी ही समझना। किशोरी राधा रानी नहीं, किशोरी मतलब विजय कहते हैं नाम के संबंध में बताने की कृपा करें। अब आपने संबंध बतलाया, उम्र बतलाई, नाम क्या है? यद्यपि पहले ही दिन नाम आदि प्राप्त हो चुका है, तथापि इस विषय में दृढ़ शिक्षा प्रदान कीजिए। विजय नाम के संबंध में बतलाने की कृपा करें, ये प्रश्न करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं विभिन्न ब्रज ललनाओं का वर्णन सुनकर उसमें तुम्हारी रुचिगत सेवा के अनुरूप तुम राधिका सखी की एक परिचायिका हो, उसका नाम ही तुम्हारा नाम है। तुम्हारी रुचि की परीक्षा करके तुम्हारे गुरुदेव ने जो नाम दिया है, उसी नाम को तुम अपना नित्य नाम समझना। ब्रज ललनाओं के बीच तुम नाम द्वारा मनोरमा होगी। ये नाम सबसे पहले संबंध है, फिर वयस है, फिर नाम है। कहते प्रभु अब रूप के बारे में बताइए, मेरा रूप कैसा है? कहते हैं गोस्वामी जी, जब तुम जब रूप यौवन संपन्ना किशोरी हो, तब तुम्हारा सिद्ध रूप रुचि के अनुसार ही श्री गुरुदेव ने निर्णय किया है। अचिंत चिन्मय रूप संपन्न ना होने से श्रीमती राधिका की परिचायिका कौन हो सकती है? ये समझना, अचिंत्य चिन्मय रूप, चिंतन से परे जो केवल चिन्मय स्वरूप है, चिंतन से परे चिन्मय स्वरूप, जिसमें माया की कोई गंध नहीं है, ऐसा चिन्मय स्वरूप। इसके अलावा कोई राधा रानी की दासी कैसे हो सकती है परिचायिका? विजय कहते हैं यूथ के विषय में दृढ़ता प्रदान करने की कृपा कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं श्रीमती राधिका ही यूथेश्वरी हैं। श्रीमती राधिका की अष्ट सखियों में से किसी के भी गण में रहना होगा। अष्ट सखियाँ हैं, उनके जो गण हैं उनके अंदर तुम्हें रहना होगा। तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें श्रीमती ललिता के गण में रखा है। श्री ललिता की आज्ञा से श्री यूथेश्वरी के साथ लीलामय श्री कृष्ण की सेवा करना। ललिता जी की आज्ञा से यूथेश्वरी के साथ में लीला में कृष्ण की सेवा करना। विजय ने कहा प्रभु किस प्रकार के साधक चंद्रावली आदि यूथेश्वरियों के अनुगत होते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं जन्म जन्मांतरों के सौभाग्य से यूथेश्वरी के अनुगत होने की वासना उत्पन्न होती, इच्छा आती है। अतएव श्री राधिका के यूथ में बड़े सौभाग्यशाली साधक ही प्रवेश करते हैं।
चंद्रावली आदि यूथेश्वरियां भी राधा माधव की लीला पुष्टि के लिए यत्नवती हैं। उन्होंने रस पुष्टि के लिए ही विपक्ष भाव ग्रहण किया है। वास्तव में श्रीमती राधिका ही एकमात्र यूथेश्वरी हैं। श्री कृष्ण की विचित्र लीला अभिमानमयी है। जिनकी जो सेवा है उनका उसी में अभिमान है। प्रश्न किया चंद्रावली इत्यादि जो हैं उनका अनुगत्य कैसे कहते? श्री राधा रानी के अनुगत्य में राधा रानी की सेवा का एक भाव तो दिव्य है, लेकिन विपक्ष का भाव भी बड़ा दिव्य है। विपक्ष होने से क्या होता है, थोड़ा गर्मा गर्मी होती है, थोड़ा गहमा गहमी होती है, थोड़ा वार्तालाप होता है, अनुकूल प्रतिकूल बातें बोली जाती हैं, तो इसमें और क्रियाएं भी ऐसी की जाती हैं। तो इसमें अगर राधा रानी के साथ कोई राधा रानी के विपरीत भाव में बैठ करके सेवा कर रहा है, उसमें भी राधा रानी की ही आनंद की वर्धन हो रहा है जहाँ गुस्से का वर्धन हो रहा है, तो ये भी एक दिव्य भाव है। परंतु हम लोग ललिता जी के अनुगत की बात करते हैं, इसलिए हमारा अलग भाव है। कोई हो सकता है आप में से जो सुन रहे हैं कि उनका राधा रानी के विपरीत बैठ करके, चंद्रावली के ग्रुप में बैठ करके, हमारी चंद्रावली के चंद्रा नाम ही है चंद्रावली, जिनके मुख चंद्र के ऊपर जो वली है, वलियां हैं, अर्थात ये जो अलका वलियां हैं, इनका दिव्य स्वरूप है, ऐसा है वैसा है। हमारी ऐसे करके राधा रानी के जो पक्ष के लोग हैं उनको चिढ़ाना, जा उनसे सुंदर श्रृंगार करना अपनी यूथेश्वरी का, और कृष्ण को आकर्षण करना, है सब लीला जो कि सबके लिए अनुकूल नहीं है। विजय कहते हैं, अब गुण के विषय में दृढ़ होना चाहता हूँ। आपने संबंध के बारे में बोला, वय के बारे में बोला, आपने रूप के बारे में बोला, आपने जो नाम के बारे में बोला, अब यूथेश्वरी के बारे में बोला। अब आप कृपया करके गुण के विषय बताएं। कहते, तुम जो सेवा करोगे उस सेवा के लिए उपयोगी नाना प्रकार की शिल्प कलाओं में तुम निपुण हो। उसके लिए उपयुक्त गुण और वेश चाहिए, उसे तुम्हारे गुरुदेव ने निर्दिष्ट कर दिया है। विजय कहते हैं, अब आज्ञा के संबंध में बतलाने की कृपा करें। गोस्वामी जी कहते हैं, आज्ञा दो प्रकार की होती, नित्य और नैमित्तिक। करुणामयी सखी ने तुम्हारे प्रति जिस सेवा की आज्ञा दे रखी है, तुम निरपेक्ष होकर अष्ट प्रहर के बीच जब जिस सेवा का कर्तव्य उसे करते रहना। बीच बीच में आवश्यकता अनुसार यदि कोई सेवा उपस्थित हो जाए तो उसके लिए जो आज्ञा होती है उसे नैमित्तिक आज्ञा कहते हैं। वैसी आज्ञाओं का भी यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। आज्ञा के विषय में आया था। आज्ञा मतलब तुमको जो निर्देश दे दिया है कि इस भाव में भावित होकर के गुरुदेव रूपी अनुगत सखी जो हैं उनकी सेवा करनी है, उनके श्री चरण संवाहन करने, जब वहाँ से नित्य लीला से निकल करके निकुंज से आएंगे और वो नहीं देंगे, फिर भी वार्तालाप करते करते, दूसरे वार्तालाप करते करते, आप गई थी तो क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, करते करते श्री चरणों तक पहुँच जाना और फिर धीरे धीरे उनके श्री चरणों की सेवा करने लग जाना, इस भाव में भावित हो जाना, ये दिव्य भाव है। और उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब तुमने चरण सेवा शुरू कर दी। इस दिव्य भाव में भावित होकर के तुम उनकी सेवा करो। वास किसे कहते हैं? वास, गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रज में नित्य वास करना ही वास है। ब्रज से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ब्रज के किसी गांव में किसी गोप के गृह में जन्मी तुम एक गोपी हो। किसी दूसरे गांव में किसी गोप के साथ तुम्हारा विवाह हो गया है, परंतु फिर भी कृष्ण की मुरली
ध्वनि से आकृष्ट होकर तुम सखी के अनुगत होकर उनके राधा कुंड स्थित कुंज की एक सुंदर कुटी में निवास करते हो। ये अभिमान सिद्ध वास ही तुम्हारा वास है, तुम्हारा पारकीय भाव ही नित्य सिद्ध भाव है। ये गुरुदेव ने उनको बतलाया। अब बतलाने के बाद बार बार बतलाना नहीं होता है, उस सेवा में प्रवेश करना भी होता है। ये बात आज हमने श्रवण की। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु नाम पावन वैष्णव।